नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो है दोस्तों, सुबह के सारे काम हो चुके थे। ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरी दीदी की बेटी आई हुई है जिनकी शादी होने वाली है। वो यहाँ बस एक ब्लाउज़ बनाने वाली है। वो बहुत अच्छा बनाती है, तो मैंने कहा था कि यहीं दे देंगे उसका ब्लाउज़। तो वो आई हुई हैं और वॉइस रिकॉर्ड तो किया था, मगर आप तो जानते ही हैं। तो बस मैं उन लोग आए थे, बैठे थे, ब्लाउज़ देने गए थे। लगभग एक आधा 1 घंटा हो गया था उनको आए हुए। और यहाँ वो लोग खाना निकाल के रखे हुए थे। ये होता है दोस्तों बेटी होने का सुख। मेरे जो है कुछ दूसरा काम करने के कर रही थी, उतना में इन लोगों ने खाना निकाल लिया था। और ये जो है मेरी बेटी, मतलब मेरी दीदी की देरानी की बेटी है, वो भी आई हुई थी। और यहाँ सिंपल सादा सा खाना, कुछ नहीं बनाया थी स्पेशल उन लोग के लिए। जो घर में बना था वही बना हुआ था। टमाटर का भरता, हरा मटर डाल के, और यहाँ भाजी, अचार, सलाद, पापड़, ये सब करके तो पहले ही निकाल के रखे थे। और मेरे आने का वेट कर रही थी वो कि एक साथ खाएंगे। और यहाँ बस एक थाली में दोनों जने। वैसे हम लोग का, आप लोग को तो पता ही, एक ही साथ खाते हैं। जब भी मिलते हैं, मुलाकात होते हैं, हम ही लोग के साथ ये लोग खाते हैं। तो यहाँ खाना निकाल लिए थे। और दोस्तों आज जो है हमें हमारे गुरु महाराज जी यहाँ भागवत बोल रहे हैं हमारे गांव में ही, तो वहीं जाएंगे। उनकी भागवत की कथा सुनने के बाद जो है, आप जितने भी टाइम कथा चलेगा उतना ही टाइम आप बैठ सकते हैं। इतना अच्छा कथा कहते हैं दोस्तों। तो वहाँ जाएंगे रेडी होकर के। कौन से बेटा बोले 10वां। तो ये देखिए दोस्तों, आ गए हैं कथा सुनने। 10वां गर्भवती थी उसकी स्त्री। वही समय साधु मन के समूह झूठ छूटा कर न पीठमपुर मेला। जब पीठमपुर मेला आते नागा बाबा में झूठ के झूठ आ गए। तो कुछ साधु संत पार हो रहे थे उसी गांव से गानपुर। कहूँ भी जहाँ तक साल से कल दर्शन जान लगी को शायरी से ऊपर में बोल कर आप बोल के पूरा हम शिक्षित इसके बोल कहे मानी है तो गंगेरी लीला कर पिताजी सुनाओ काय सुना देना कथा मरे के पे यहाँ चल तो अंतिम इच्छा पूरा करे तो मरे के कोई कुछ इच्छा कर थोड़ा पूरा करे पड़ते चल कथा सुना तो सुना पे मतलब पूछा न तू भक्ति करना ला बंद कहिया कि नहीं तो बता तू कहीं बता के मरकड़ी में गिनती साथ है गाँव मरकड़ी थोड़े मरते कि अब कई पारे हम तो आने गाँव में देखिए 30 गाँव में मरकड़ी में किसान इसे भारी दरिद्रता ला काटे से पिताजी बचपन से दाई दादा कर छोड़ के चल पास पड़ोस के मन पोस पाल के ले दे करके बड़े करी तो गरीबी उसके बाद तेरा हलाल करूंगा तलवार ला छोड़ के पटका यानी गदा ला धरा और बड़े यानी गदा ला ले करके प्रहलाद के सामने में उसी खंभ पर प्रहार बोला प्रहार कर लो पिताजी। लेकिन मैंने हमारे नहीं मांगे। पुत्र का नाम विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम हुआ बलि। बलि ने विश्व यज्ञ कर लिया। उसमें से एक रथ निकला, बाण के कोहरा निकली, धनुष निकली, छत निकली, सब निकली। इनके आगे हम तो एक छोटे से गागर हैं। इन्हीं के शरण में हम इस कथावाचक के पद तक पहुँचे हैं। बहुत पूर्व समय की बात है। हमारे गांव में नवधा रामायण हुआ था तो पूज्य पाठ महाराज जी पहुँचे थे। उस समय हमारी आयु बाल्यावस्था की थी, लगभग 14-15 वर्ष के थे हम। हमें अच्छी तरह से याद है हमारे गांव में बेरू चाचा जी जो इनके अनन्य सेवकों में से आते हैं, वो महाराज जी को लेकर के नवधा रामायण में गए थे। महाराज जी का सुंदर धर्म परिचर्चा उद्बोधन हुआ। हमने उसे सुना था और कुछ क्षण के लिए ही सही
हमारे अंदर एक भाव जगा था कि हम भी भविष्य में ऐसे ही कुछ धर्म परिचर्चा बोलेंगे। ऐसा भाव इनके दर्शन से हमें जागृत हुआ था। पवित्र महात्मा ग्रंथ का हम यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। हम व्यासपीठ से स्वागत है, अभिनंदन है और उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि शक्ति नमन है। कई चीजें भाग्य से मिलती हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। कितने बड़े भाग की बात है कि आज हम आप सब मानव तन को पाए हुए हैं सज्ञानता से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। एक तो बड़े भाग से मानव शरीर मिलता है, चाहे नर रूप में मिले या नारी रूप में, आत्मा तो एक है। दूसरा, बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास मोह भ्रम भंगा। यहाँ कृष्ण जन्म की उत्सव मनाई जा रही है दोस्तों। वैसे तो जितना भी दिखाऊं कम है और बड़े ही भाग्यशाली हैं हम कि हम लोगों को हमारे गुरु महाराज की कथा के साथ साथ हमें सीताराम महाराज जी का प्रवचन सुनने को मिला। और बड़े ही प्रसिद्ध महाराज हैं हमारे तरफ के, और हमें मिला उनका प्रवचन सुनने को, उनके दर्शन करने को मिली। और उसके बाद बस कथा वथा होने के बाद आरती हुई। उसके बाद यहाँ भोजन का भी व्यवस्था था और बड़ी ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया हुआ था। इन्होंने हमें प्रसाद खाने का भी मौका मिला और बहुत ही अच्छा बना था प्रसाद। और उसके बाद फिर अपने घर आ गए दोस्तों।